सीधा सवाल में एक बार फिर हिंदू मुसलमान, मानो देश में और कोई मसला रह ही नहीं गया है। कोई भी चीज हो घूम फिर कर वो सिमट जाती है, इर्द गिर्द घूमने लगती है हिंदू मुसलमान की। और ताजा मसला है वक्फ संशोधन विधेयक का। संसद का सत्र चल रहा है, 4 अप्रैल तक यह सत्र चलेगा। खबर यह आ रही है कि 2 अप्रैल यानी कि आज से 2 दिन बाद सरकार संशोधन विधेयक जो है ये वक्फ का, इसे पेश करेगी। इस पर बवाल पहले से ही मच रहा था। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का भी गठन हुआ था इसे लेकर। अब मुसलमान कह रहे हैं ये हमारे धार्मिक मसलों में सीधे सीधे हस्तक्षेप कर रही है सरकार। यह मुसलमानों की जमीन को अपने कब्जे में लेना चाह रही है। तो आज दरअसल दिन है ईद का, भाईचारे का दिन, मिलकर सेवैया खाने का दिन। लेकिन यहां तकरार हो रहा है। ईद की नमाज भी अदा की गई तो काली पट्टी बांधी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो इसकी अगुवाई कर ही रहा है, लेकिन एक राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ है। और ये राजनीतिक घमासान, ये सियासी फांस गले की हड्डी भी बन सकती है क्या एनडीए के लिए? किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं परसों हम ये विधेयक पेश करेंगे, लेकिन पेश होगा भी क्या? और यहां आ जाती है खालिस सियासत। यह सरकार एनडीए की सरकार है। बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है, 240 का आंकड़ा है बीजेपी के पास। तो ऐसे में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, क्या वो सरकार के साथ ही रहेंगे या यहां पर अपने अपने वोट बैंक पर सबकी निगाह है? बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, हिंदू वोट बैंक को साध रही है। तो विपक्षी खेमे में बहुत सी पार्टियां हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक उनका एक अहम वोट बैंक का हिस्सा है। पर इसमें नीतीश भी आ जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी, जयंत भी और चिराग पासवान भी। तो अब ये राजनीति का ऊंट नया करवट भी लेता दिखाई देगा क्या? वक्फ संशोधन विधेयक पेश होगा या नहीं होगा, यह अब मुलतवी कर दिया जाएगा। यह दरअसल मुसलमानों के भले के लिए है या मुसलमानों को डराया जा रहा? इन्हीं सवालों पर आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या हैं और आपके सवाल क्या हैं? क्योंकि वो बन चुके हैं सीधा सवाल का अहम हिस्सा। ये सियासी घमासान है, ये राजनीति इस वक्त पूरी तरह से केंद्रित है बात बात पर, हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान करने पर। यही धुरी बन गया है आज के भारत की, हमारे समाज का केंद्र बिंदु, हर बात पर हिंदू मुसलमान। अब संसद का सत्र चल रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि परसों यानी कि 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक वो पेश किया जाएगा संसद में। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, भाई ये किस चिड़िया का नाम है? ये वक्फ संशोधन विधेयक है क्या? होता क्या है ये वक्फ? इतने परेशान, इतने नाराज, इतने चिंतित क्यों हैं मुसलमान? आज ईद के दिन, भाईचारा का दिन, ईद की नमाज भी अदा की गई तो काली पट्टी बांधकर। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस विधेयक की मुखालफत कर रहा है, लेकिन राजनीतिक घमासान क्यों मचा हुआ है, यह थोड़ा समझाने की जरूरत है आपको। दरअसल यह वक्फ शब्द जो है ये अरबी भाषा के शब्द वकूफा से बना हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है? धार्मिक या दान के मकसद से दी गई संपत्ति, उसे वक्फ कहते हैं। मतलब वो खुदा को दे दी गई, अल्लाह को। अल्लाह की जमीन है तो एक बार दे दी गई तो वो वापस नहीं ली जा सकती। और ये हमारे अनुच्छेद, जो हमारा संविधान है उसमें अनुच्छेद 25 और 26 में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जैसे 19 में, ऐसे ही धार्मिक आज़ादी के ये अनुच्छेद हैं। तो ये अख्तियार, ये हक, ये अधिकार दिया गया है मुस्लिम समाज को। और इसी के तहत देश में कुल मिलाकर 32 वक्फ बोर्ड हैं, 32। आखिरी संशोधन 1995 में किया गया था और ताकत दे दी गई थी वक्फ बोर्ड्स को।
और वक्फ बोर्ड के पास भारत में कुल मिलाकर 9,40,000 एकड़ जमीन है। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ये, 9,40,000 एकड़। और सेना और रेलवे के बाद किसी भी संस्था के पास सबसे ज्यादा अगर जमीन है तो तीसरे नंबर पर आता है वक्फ बोर्ड। यह पृष्ठभूमि आपको समझनी बहुत जरूरी है। और अब तक होता क्या था, जो पुराना कानून है 1995 का मैंने जिक्र किया, 1954 से बनना शुरू हुआ, आखिरी जो संशोधन हुआ 1994 में। तो अगर वक्फ किसी प्रॉपर्टी पर अपना दावा करता है तो जमीन का दावा करने वाला सिर्फ ट्राइब्यूनल में ही अपील कर सकता है। अब सरकार कह रही है ट्राइब्यूनल नहीं, रेवेन्यू कोर्ट में भी, सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला अंतिम माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। तो वक्फ का एक ट्राइब्यूनल है, वो पहले जो फैसला कर देता था वही है। लेकिन अब सरकार कह रही है नहीं, वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं, वो अपनी शक्ति का बेजा इस्तेमाल भी कर सकता है, तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो, वो ऑटोमेटिक वक्फ की जमीन संपत्ति हो जाती है। लेकिन अब सरकार कह रही है, पुराना कानून था, जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन ना दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वो वक्फ की संपत्ति नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा विवाद जहां चल रहा है वो है वक्फ बोर्ड में महिला और दूसरे सदस्य अन्य धर्मों के लोगों की एंट्री पर रोक है। वो तो होनी भी चाहिए। मतलब कोई हिंदू बोर्ड है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, वैष्णो देवी बोर्ड है, दक्षिण में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, अब वहां मुसलमान थोड़ा बैठ जाएंगे। तो सरकार कह रही है वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्मों के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। अब इस पर राजनीति गरमा रही है, मुस्लिम परेशान हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और इसमें आ जाता है आंकड़ों का संख्या बल। भाई राजनीति की कड़वी हकीकत यह है, जिसके पास बहुमत वो कानून भी बनाएगा, वही सत्ता चलाएगा। तो आज की तारीख में बीजेपी के पास है 240 सीटें और एनडीए का कुल जो कुनबा है वो है 293 का। 272 हो जाता है आंकड़ा बहुमत का। और कानून बनाने के लिए ये विधेयक लाया जाता है तो पास कराने की कोशिश करेगी ना सरकार, तो 272 का आंकड़ा चाहिए। 272 नहीं हो पाए तो ये सरकार की किरकिरी होगी, मट्टी पलीद होगी। यही खेल शुरू होता है। और इस खेल में अब आइए, बीजेपी के बाद एनडीए में सबसे बड़ा घटक है टीडीपी, 16 सांसद, जेडीयू 12 सांसद, एलजेपी रामविलास पासवान गुट 5 सांसद। ये मैं पारस गुट को मिला के वो कह रहा हूं, एलजेपी कह देते हैं, आर भी हटा देते हैं। और आरएलडी के 2 सांसद, इनकी ताकत हो जाती है 35, आंकड़ा हो जाता है 35। 293 में से अगर आप 35 हटा दो, अगर, बहुत बड़ा अगर है, टीडीपी कहे, टीडीपी को 7.5% वोट बैंक है आंध्रा में मुसलमानों का, वो कह रहे हैं आपके साथ रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू खुलकर ये बात बोल रहे हैं। 12 जेडीयू के सांसद हैं। अब जेडीयू तो गंगा जमनी तहजीब की सदा से पैरवी करती आई है और मुसलमानों में एक अच्छा खासा वोट बैंक सहेज कर रखा हुआ है, खास पसमानदा मुसलमानों में नीतीश कुमार ने। उन्हीं के एक एमएलसी गुलाम गौस, उन्होंने बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं। वो लालू प्रसाद यादव से मिलने भी गए आज सुबह और कहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बिल वापस ले। सौगाते मोदी नहीं चाहिए। 32 लाख परिवारों को सौगाते मोदी जा रही है ना। वो कह रहे हैं सौगाते मोदी नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए। हमारे साथ होंगे एक्सक्लूसिव मेहमान आज, गुलाम गौस। तो ये 12 का आंकड़ा। जयंत चौधरी 2 ही सांसद हैं, पर वो मेरठ और संभल की पुलिस ने, खास मेरठ मुजफ्फरनगर के पुलिस अधिकारियों ने कहा सड़क पर जुम्मे की नमाज अदा नहीं करने देंगे, छतों पर नहीं करने देंगे। तो एक बड़ा 4 शब्दों का ट्वीट किया था, पुलिसिंग द ऑरवेलियन 1984।
मतलब तानाशाही कर रही है। एक किताब का जिक्र किया 1984 उसका नाम है, जिसमें तानाशाही प्रवृत्ति, एक सॉफ्ट पुलिस थी, हर चीज आपकी ट्रैक की जा रही थी, उसका जिक्र किया। और चिराग पासवान के 5 जोड़ दो, वो भी इस बात पर ऐतराज दर्ज करा रहे थे, भाई ये हर बात पर मुसलमानों को घेरने की कोशिश मत करो। तो 293 में से 35 घट जाते हैं तो 258, बहुमत का आंकड़ा उससे 14 दूर हो जाता है। और यहां पर सरकार कह रही है, किरण रिजिजू कह रहे हैं बिल पर गुमराह किया जा रहा है, विधेयक मुसलमानों के हित में। मुसलमान कह रहे हैं हमारे हित में नहीं। ये कुछ किसान आंदोलन आपको याद होगा, कृषि कानून लेकर आई सरकार की, किसानों के हित में है। किसान बोले हमसे कब बात की, हमने ये मांग की कब, हमने इन कानूनों की दरकार कब दिखाई, कब गुहार लगाई सरकार से। कुछ ऐसा ही मुसलमान कह रहे हैं कि भाई हमारे हित की क्यों सोच रहे हैं, हमें नहीं करवाना इसमें हित। जगदंबिका पाल जेपीसी जो कमिटी थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ईद के मौके को सियासत का अखाड़ा बना दिया है। यह सरकार भी यही कर रही है। यही वक्त, टाइमिंग इज ऑफ एसेंस। ईद का ही मौका, 2 दिन बाद आप बिल पेश कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन बड़े नेता हैं, बीजेपी के मुस्लिम नेता हैं। वक्फ बिल से 1 इंच जमीन छीनी नहीं जाएगी, तो फिर ये संशोधन की क्या दरकार है। ये अपने आप में कुछ ऐसे सवाल हैं। या गुमराह भी किया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, और वक्फ बोर्ड को अपना एक धंधा बनाने के लिए कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी लगे हुए हैं। इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, वक्फ बिल पर तकरार, एनडीए में दरार, ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है क्या एनडीए के लिए। और सियासी घमासान जारी है हिंदू मुसलमान, ये कब थमेगा, ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है।